आलसी बेटा। राजापुर गांव में राकेश अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। उसके बेटे का नाम रमेश था। रमेश बहुत ही आलसी था, जबकि राकेश बहुत ही मेहनत वाला था। वो रोज सुबह सूर्योदय के पहले मंदिर चला जाता और उसके बाद अपने खेतों में, तबेलों में और जहां जहां उसका काम फैला हुआ था वहां जाकर वो चक्कर लगाता। राकेश अपने बेटे के आलसीपन से बहुत ज्यादा परेशान था। अरे बेटा उठ जाओ, मेरे साथ खेतों में चल के थोड़ा काम करा लो। अरे अभी नहीं पिताजी, अभी मुझे सोने दीजिए। राकेश परेशान होकर अकेले ही खेतों में चला जाता है। कुछ समय के बाद राकेश की तबीयत बहुत खराब रहने लगती है और कुछ ही दिनों में वो गुजर जाते हैं। राकेश के मरने के बाद भी उसके आलसी बेटे ने कारोबार पर ध्यान नहीं दिया, जिससे उन्हें कारोबार में बहुत नुकसान होने लगा। ये देखकर रमेश की माँ बहुत दुखी होती है और अपने बेटे से कहती है, बेटा हमें कारोबार में बहुत नुकसान हो रहा है। अरे तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ माँ, मुझे धंधा करना नहीं आता है। मैंने तो आज तक बाबूजी के साथ कभी भी खेतों में काम नहीं किया। एक काम करो, दूसरे गांव में तुम्हारे मामा रहते हैं ना, उन्हें कारोबार की बहुत खबर है, तुम उनसे जाके मिलो, उन्हें कोई ना कोई रास्ता मालूम होगा। ठीक है, आप कह रही हो तो मैं सुबह होते ही उनसे मिलने चला जाऊंगा। अगले सुबह रमेश अपने मामा के पास जाता है। अरे प्रणाम मामा जी। खुश रहो रामू बेटा, बताओ कैसे आना हुआ। बाबूजी के गुजर जाने के बाद हमें कारोबार में बहुत नुकसान हो रहा है मामा जी। माँ ने बताया कि आपको कारोबार में बहुत समझ है, इसलिए आप ही मेरी परेशानी को दूर कर सकते हैं। अच्छा, तुम्हारी माँ ने बिल्कुल ठीक कहा है बेटा, मेरे पास तुम्हारी परेशानी का हल है। अरे वाह मामा जी, बताइए ना मुझे। तुम्हें बस इतना करना होगा कि अपने पिताजी की तरह रोज सुबह सूरज के उगने से पहले शिव मंदिर जाना होगा। उसके बाद जहाँ तक तुम्हारा काम फैला हुआ है वहाँ जाना होगा और तुम्हें ऐसा हर रोज करना होगा। ठीक है मामा जी, जैसा आपने कहा वैसा ही करूँगा। अगले ही दिन रमेश सूरज उगने से पहले उठने लग जाता है और सबसे पहले मंदिर जाता है और उसके बाद जहाँ जहाँ उसका काम फैला हुआ था वो वहाँ पे जाने लगता है। वो रोज सुबह सबसे पहले खेत जाता, फिर राशन की दुकान और फिर भैंसों के तबेले। बहुत दिनों तक वो ऐसा ही करता है। उसे रोज रोज काम पर आता देखकर मजदूर आपस में बात करते हैं। तुमने देखा, मालिक अब रोज रोज काम पर आते हैं। लगता है हमें ये घोटालेबाजी अब बंद करनी पड़ेगी। तुम सही कह रहे हो, वरना हम फंस जाएंगे। धीरे धीरे सभी मजदूरों ने देखा कि अब रमेश हर रोज दुकानों और खेतों में चक्कर लगाने लगता है और पकड़े जाने के डर से मजदूरों ने घोटाला करना बंद कर दिया। घोटाले बंद होने के कारण कारोबार में नुकसान होना भी बंद हो गया और धीरे धीरे रमेश और उसकी माँ पहले जैसे अमीर हो गए। माँ, देखा, मामा जी की सलाह के कारण फिर से हम धनवान हो गए। तुम ठीक कह रहे हो, तुम्हें मामा जी के पास जाकर उन्हें धन्यवाद कहना चाहिए। रमेश को माँ की बात ठीक लगी। वो मामा जी से मिलने गया। मामा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तो गजब कर दिया। आपकी वजह से हमारा कारोबार फिर से चल पड़ा। बेटा, इसमें मैंने कुछ नहीं किया, इसमें सब कुछ तुमने ही किया। क्या मतलब, वो कैसे? ये सब तुम्हारे आलस की वजह से हो रहा था। तुम्हारे आलस की वजह से तुम अपने कारोबार पर ध्यान नहीं दे रहे थे। इसका फायदा उठाकर मजदूर कारोबार में घोटाला कर रहे थे। क्योंकि अब तुम रोज रोज काम पर जाते हो तो पकड़े जाने के डर से तुम्हारे मजदूरों ने घोटाला करना बंद कर दिया और तुम्हारा काम चल पड़ा। ये सुनकर रमेश को उसकी गलती का एहसास हुआ और उसने आलस करना छोड़ दिया और वो अपना कारोबार बहुत मेहनत से संभालने लगा। इसलिए कहते हैं दोस्तों, आलस से दूर रहें और मेहनत करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें।